Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics for You. Dear students, today we'll discuss about a new topic. The name of the topic is law of resistance. Means the factor on which resistance will depend. Before going further, you know very well that what is resistance. Actually, resistance is the properties of material by which it will oppose the flow of current throughout the conductor. Okay. So the unit of resistance is ohm, and the most important is the factor on which it will be depend. So let's start our topic. Law of resistance means किसी भी बॉडी या किसी भी कंडक्टर का किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनको हम चेंज करके वेरीज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो द फर्स्ट फैक्टर इज length of the given conductor. The length of the given conductor means of resistance of that conductor is directly proportional to the length of conductor. R is directly proportional to L. This means of i.e. we can say that if we increase the length of the conductor, this implies that the resistance of the conductor will be increased, and if we decrease the length of the conductor, this implies that resistance will be decreased. It means अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. ऐसा क्यों होता है? इसलिए बिकॉज जब हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिशन ज्यादा से ज्यादा होता है. बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स के बीच कोलिशन ज्यादा होता है, एंड इनसाइड द एटम जब कोलिशन होता है तो करंट का पोजीशन बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. ओके, सो अगर हम लेंथ को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, बिकॉज लेंथ को डिक्रीज करने पर कोलिशन डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. एंड द सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो यू नो ऑलरेडी दैट हम जो भी कंडक्टर यूज करते हैं, जो भी एक कंडक्टर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो कंडक्टर का जो शेप होता हो, क्रॉस सेक्शन, उसका जो एरिया होता है बिल्कुल एक, अगर किसी एक इंच पर देखें तो वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई हम उसको कैलकुलेशन में उसका एरिया पाई आर स्क्वायर से ही कैलकुलेट करते हैं. सो उस टाइप के एरिया जिसमें लेंथ हो, उस टाइप का कंडक्टर जिसमें लेंथ हो एंड उसका किसी एक इंच पर जो शेप हो सर्कुलर हो, उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो दैट रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स if we increase the it means R is inversely proportional to the area. Means if we increase the area of the cross section of the given conductor, this implies that resistance will be decreased, and if we decrease the area of the cross section, this implies that resistance will be increased. अगर हम चाहते हैं किसी भी कंडक्टर का जिसमें लेंथ कांस्टेंट हो जाए, अगर हम चाहते हैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को कम करना, तो उसके लिए हमें उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कंसिडरेशन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाता है. लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखने हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर का सिलेक्शन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. इसके डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं. दैट्स व्हाई हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक कंसिडरेशन लेवल तक ही लेकर जा सकते हैं. ठीक है, अभी डिस्कस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा. लेकिन फिलहाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मींस आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल. रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल depends on the nature of that material. किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है
वह रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स हमने किस टाइप का मटेरियल सेलेक्ट किया है कंडक्टर को बनाने के लिए। जैसे हमने एल्यूमिनियम लिया हुआ है, हमने कॉपर लिया हुआ है, या हमने सिल्वर लिया हुआ है, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल का जो नेचर होता है अलग अलग होता है। सो दैट जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी गिवन मटेरियल का वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से इस फैक्टर को, लास्ट फोर्थ फैक्टर को अगर हम देखें तो एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कंडक्टर, अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स if we increase the temperature, this implies that resistance will be increased, and if we decrease the temperature then resistance will be decreased. Because आपको पता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लगाते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई हम जब किसी कंडक्टर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइन इरेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, तो वहाँ का टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई हम टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। सो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन कैसा होता है? एक्चुअली ये डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर हम टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर रेज होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं वो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं एंड उनके बीच बहुत ज्यादा कोलिजन होता है, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज जो करंट की पोजीशन की प्रॉपर्टीज होगी वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये कंडक्टर के लिए अप्लाइड होता है, बिकॉज कंडक्टर के लिए जो आरटीसी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो पॉजिटिव होता है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बट अगर हम किसी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात करें तो इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। बट हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन होता है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी आपका इंक्रीज करेगा। अगर इन सभी रूल्स को अगर अप्लाइड करें तो हमें एक न्यू रिलेशन मिलता है। मीन्स ऑफ R is directly proportional to the L by A, where L is the length of the given conductor and A is the area of cross section of that conductor. You know very well that this is the proportionality symbol. और जब तक अगर हमें R, L and A के बीच रिलेशन फाइंड करना है तो इस proportionality symbol को हटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि proportionality symbol जब भी हटता है तो उसके स्थान पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। So that thus R is equal to rho L upon A, where rho is proportionality constant, and known as resistivity or specific resistance। जहाँ आपका जो रो आया, जो रिलेशंस में रो आया है, रो को हम कहते हैं और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी क्या होता है। लेकिन अभी हमारे पास हमने इन सभी फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इन सब को हमने मिलाकर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया एंड दैट रिलेशन इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। इस रिलेशन के हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी कंडक्टर को लगाने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि उसके रेजिस्टेंस पर क्या वेरिएशंस होंगे। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, लेंथ आपका L हो एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन कंडक्टर रो हो। ओके, सो दैट नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अभी व्हाट इज रेजिस्टिविटी।
So what is the next question is what is resistivity?